प्रिय श्रोताओं, सुप्रभात। कई बार आपके माध्यम से ये सवाल किया गया है कि सर डेली रूटीन के लिए क्या किया जाए, हमें बताएं। दोस्तों, एक बुक है मिरेकल मॉर्निंग, उस पुस्तक में अपनी दिनचर्या सुधारने के बहुत अच्छे तरीके बताए गए हैं, जो कुल मिलाकर 6 तरीके हैं, जिनको आप सेवर्स के नाम से याद कर सकते हैं। SAVERS। केवल 6 मिनट में आप अपनी दिनचर्या सुचारू रूप से कर सकते हैं। S का मतलब होता है साइलेंस। साइलेंस मतलब शांत चित्त। अपने मन को आप कई तरीके से शांत कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, या योग के माध्यम से। अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। अपने मन को आप जितना शांत और एक डायरेक्शन में रखेंगे, उतनी ही आपकी सफलता की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा है अफर्मेशन, स्वयं से सकारात्मक बातचीत करना। अपनी विल पावर के माध्यम से आप दुनिया में जो चाहें उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप एक बड़ा घर चाहते हैं? क्या आप एक सुंदर इनकम चाहते हैं? आप अपना जो कुछ भी बनना चाहते हैं, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपका चित्त शांत रहेगा। तो अफर्मेशन शांत चित्त में एक और पुश मिल जाता है, एक और पेन मिल जाती है। तो आप अफर्मेशन के माध्यम से सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए। अपनी शुरुआत सकारात्मक शब्दों से कीजिए। इसमें आप कोई ऑडियो सुन सकते हैं अपने कमरे में, या आप जहाँ भी सोते हैं या बैठते हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाले महान लोगों के चित्र लगा सकते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, उससे भी आपको जो है सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आपको बार बार याद दिलाया जाएगा। तीसरा है विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हमें बता दिया है कि हमारे पास 2 मन है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन, जागृत अवस्था का सीधा संबंध हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से है। ज्ञानेंद्रियां आप जानते हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो अवचेतन मन जो है वो चेतन मन की नौकर है, और चेतन मन का काम करता है। आप उसको किसी प्रकार से बोलेंगे, वो ये विचार नहीं करेगा ये सही है गलत है, जो भी है वो करता जाए। इसी तरीके से लोगों में जो है व्यसनों की आदतें पड़ जाती हैं, जो कि अवचेतन मन में वो बात पहुंच जाती है, और बार बार रिपीट होकर अवचेतन मन उसको ग्रहण कर लेता है। विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन करने का मतलब है आप अपने दिमाग में अपना खुद का स्वरूप कैसा देख रहे हैं, अपना खुद का चित्र कैसा देख रहे हैं, आप किस तरीके से अपने आप को भविष्य में देखना चाहते हैं। आप शारीरिक मापदंडों में, आप सामाजिक मापदंडों में, आर्थिक मापदंडों में, राजनीतिक मापदंडों में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं। आप जैसा खुद के बारे में विजुअलाइजेशन करेंगे, जैसा खुद के बारे में देखेंगे अपने आंतरिक मन में, आप उसी तरीके के बनते जाएंगे। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें सुबह तीसरे स्टेप में विजुअलाइजेशन करना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, व्यायाम। तो हमने विजुअलाइजेशन में अपने दिमाग का व्यायाम कर लिया। अब हम जो है अपने शरीर का व्यायाम करेंगे। कम से कम आप जो है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कम से कम 30 मिनट या 1 घंटे का एक्सरसाइज करना जरूरी है। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मांसपेशियां, आपका शरीर स्वस्थ होगा, रक्त का संचार सुचारू रूप से चलेगा, और दिए गए नकारात्मक विचारों को आप भली बात, या परिस्थितियों को आप भली बात जो है आप उनका सामना कर सकेंगे। व्यायाम आप किसी प्रकार का कर सकते हैं, हठ योग कर सकते हैं उसमें,
सुबह आप जो है टहल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, लेकिन आप जितने भी काम करें उसमें उत्पादकता होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। अगला है रीडिंग, आर 5वें नंबर का है रीडिंग। पढ़ने का मतलब है नए विचार प्राप्त करना। आप ऐसी पुस्तकों का चुनाव करें जो सकारात्मक विचार प्रस्तुत कर सकें। वे लोग जो अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए एक समागम सम्मिलित करते हुए, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त की है और लोगों के समक्ष एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है। ऐसी पुस्तकों में आप भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न की आप जीवनी पढ़ सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ सकते हैं। नेल्सन मंडेला की जीवनी पढ़ सकते हैं आप। कई सारी ऑटोबायोग्राफियां हैं जो डॉक्टर अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनकी आप जो है पढ़ सकते हैं। इनसे क्या होगा, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। किसी बड़े बिजनेसमैन टाटा, बिरला, अंबानी ब्रदर्स, उनकी जीवनियाँ पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है अपने संघर्ष के दम पर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जीवनी पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। लेकिन पढ़ने से क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे तो पहली बात तो यह है कि आप में पेशेंस आएगा। पेशेंस के साथ में आप एक नई आदत डाल रहे हैं और जीवन में नए विचार आएंगे। पढ़ने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मज्ञान बढ़ेगा। आप भविष्य की निर्धारण में, भविष्य का निर्धारण क्या है उसको बढ़ा सकते हैं। अगला है स्क्राइबिंग। आप लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिखते हैं तो आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। आप खुद से लिखने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उनको लिखना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, आप व्यवस्थित होना शुरू होंगे। आप अपने आप को पहचानना शुरू करेंगे कि मैं क्या हूँ, किस तरह का सोचता हूँ। इन 6 चीज़ों को जो सेवर्स के नाम से बताया है, ये मिरेकल मॉर्निंग चमत्कारी सुबह का शानदार तरीका है। और इसमें लास्ट स्टेप जो है लिखना था। लिखने का मतलब अपने विचार लिखिए, भाव लिखिए। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं लिखिए, अपने सपनों को लिखिए। तो ये सेवर्स के नाम से है, SAVERS। ये मिरेकल मॉर्निंग हम किस लिए कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, उसे स्पष्ट करने के लिए आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। आप जीवन से क्या चाहते हैं, अपना कारण खोजिए। क्यों जीना चाहते हैं आप जिंदगी से क्या उम्मीद रखते हैं। परिस्थितियां कभी भी आदर्श नहीं होती, परिस्थितियां आदर्श बनाई जाती हैं और आप निश्चित इसको कर सकते हैं। आप एक बेहतर इंसान हैं। आपने इस धरती पे जन्म लिया है तो उसका कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होगा। धन्यवाद श्रोतागणों, आपका दिन मंगलमय हो। अपने जीवन में सफलता के लिए इस सेवर्स को जरूर अपनाएं। धन्यवाद।